नमस्कार मित्रों, जय श्री राम। मैं विनोद लक्ष्मी नारायण शुक्ला, अध्यक्ष पूर्वांचल जन कल्याण संस्थान। मित्रों, आप लोग देख रहे हैं लोकमंच टीवी। मित्रों, एक श्लोक है कि राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम ततुल्यम राम नाम वरानने। राम किसी मठ के अधीन नहीं है। आज राम को मठ की ज़रूरत नहीं है, राम को घट की ज़रूरत है। राम की स्थापना मठ के बजाय अपने घट में करो तो शायद इससे बड़ा पुण्य कोई कहीं नहीं मिलने वाला है। सबसे बड़ा पुण्य यही है। और तुलसी भगवान ने रामायण में भी लिखा है, हर जगह हर ग्रंथों में लिखा हुआ है कि रोम रोम में बसने वाले राम, राम वो हैं जो रोम रोम में बस रहे हैं, कण कण में समाया है। कबीरदास जी ने भी कहा है कि मुझको काहे ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। तो भगवान को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है कि कहीं इधर ढूंढो उधर ढूंढो, यहाँ वहाँ नहीं है। राम तो हमेशा पास में है, सबके अंतर में बसे हैं, बस उन्हें पहचानने की ज़रूरत है, पहचानिए। और राम ने जिस मर्यादा का स्थापना किया था, सही मायने में उनकी पूजा यही है कि उनके बनाए हुए मर्यादा का पालन करना। लेकिन आज लोग इतने झूठ और प्रपंच से ग्रसित हैं, एक दूसरे को देखना नहीं चाहते, डाह ईर्ष्या लोभ मोह मद सब में व्यस्त हैं, एकदम से असली राम को पहचान नहीं पा रहे हैं। अगर राम की पूजा करना है तो राम को पहचानिए। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि पे मंदिर का शिलान्यास किया हमारे प्रधानमंत्री जी ने, बहुत अच्छा लगा। एक बार और शिलान्यास हो चुका है 1989 में, माननीय तब के प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने उस समय शिलान्यास किया था राम मंदिर के लिए, और उन्होंने 1986 में ताला भी खुलवाया था। चूँकि राजनीतिक प्रयास हुए थे और अब भी राजनीतिक प्रयास हुए, जो कि राम मंदिर का सपना लोगों का पूरा हुआ। क्योंकि राम मंदिर बनना हमारे देश के लिए बड़े गर्व की बात है और हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि राम को उनका घर मिला। और ये ज़रूरी था, क्योंकि अतिक्रमण जो होता है वो बहुत ही गलत होता है, और ऊपर से भगवान के घर का अतिक्रमण तो एकदम गलत हुआ था कि किसी मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना लेना या किसी भी धर्म स्थल का निर्माण कर लेना, ये गलत परंपरा है। हम मस्जिद के विरोधी नहीं हैं, लेकिन किसी अतिक्रमण का विरोध जरूर करते हैं। अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, फैसला दिया, और बहुत उचित फैसला दिया कि मुसलमानों को भी ज़मीन मिले मस्जिद बनाने के लिए और भव्य मस्जिद बने। और राम मंदिर का जगह जो है राम भगवान को मिला, जो कि बहुत उचित था और मिलना चाहिए था, मिला। और आज मंदिर निर्माण की नींव पड़ी। देश में दिवाली जैसा माहौल है, लोग खुशियां मना रहे हैं। बहुत अच्छा लगा कि लोग भगवान के प्रति इतने आस्तिक हैं कि कम से कम भगवान को मानते तो हैं। लेकिन असली मानना तब होगा जब भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश का पालन होगा। और जब तक उनके उपदेश का पालन नहीं होगा, तब तक मंदिर बनाने का कोई मतलब नहीं निकलेगा। भगवान राम थे जिन्होंने निषाद को भी गले लगाया। उस समय लोग निषाद को नीच बोलते थे, लेकिन भगवान राम ने गले लगाया था। केवट को भी सम्मान दिया।
विभीषण को भी सम्मान दिया, ऋषि मुनियों को सम्मान दिया, सभी राजा महाराजाओं को भी सम्मान दिया। और राम भगवान ने कभी जाति विशेष वर्ग विशेष का वो नहीं किया, उन्होंने सबको सम्मान दिया। और उस समय भगवान ने जो एक मर्यादा की नींव रखी वो बहुत ही सुदृढ़ नींव थी। लेकिन आज राजनीतिक विद्वेष की वजह से रामायण की भावना और राम की भावना लोगों के दिल में सिर्फ दिखावा जैसी दिखती है कि राम ये है, राम वो है, सब राम की पूजा करते हैं। लेकिन किसी न किसी जाति विशेष की जब बात आती है तो लोग गाली गलौज पे उतर आते हैं, किसी धर्म विशेष की बात आती है तो लोग गाली देने लगते हैं। क्योंकि ये राम की परिभाषा नहीं है कि किसी का अपमान करना, किसी का मान मर्दन करना राम ने कभी किया ही नहीं है। उन्होंने रावण का वध जरूर किया, लेकिन रावण का कभी अपमान नहीं किया। उन्होंने दुश्मनी निभाई तो दुश्मन के जैसा निभाया, और देवत्व को निभाया तो देवता के जैसे निभाया। जो जगत का पालनहार है उसके लिए वो किसी मठ का मोहताज नहीं है, और जो सृष्टि में व्याप्त है, जो कण में व्याप्त है, जो सब में समाया है, उसके लिए घर क्या और मंदिर क्या। वो तो घर में महल में रह के भी सन्यासी का जीवन जिए और वन में रह के भी राजा के जैसा जिए। तो भगवान राम अपने जीवन में कई उदाहरण छोड़े, और लोग जो है आज भी उनकी गाथा को गाते हैं। लेकिन भगवान राम को वन में जाने के लिए, भगवान राम को राम बनने के लिए वन में जाना पड़ा, तपस्या करना पड़ा, अपने आप को साबित करना पड़ा कि मैं राम हूँ। वैसे ही आप भी राम हैं। इस संसार में जितने जीव जंतु हैं सबके अंदर राम का अंश है, इसलिए सबको साबित करना पड़ता है। जो साबित कर लेगा वो राम है। आज मोदी जी के हाथों राम मंदिर का जो शिलान्यास हुआ, बहुत अच्छा हुआ कि देश का प्रधानमंत्री राम मंदिर का शिलान्यास किया। लेकिन और अच्छा होता अगर ये शिलान्यास आडवाणी जी के हाथ से होता, क्योंकि आडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाला। राम मंदिर का मुद्दा अगर दुनिया में गूंजा तो उसका श्रेय आडवाणी को जाना चाहिए, क्योंकि आडवाणी जी ने जो संघर्ष किया है राम मंदिर के लिए, और मुरली मनोहर जोशी जी ने, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, उमा भारती ने, विनय कटियार ने, और कल्याण सिंह, सबसे बड़ी कुर्बानी कल्याण सिंह ने दी थी, अपनी सरकार की कुर्बानी दे दी थी। और बीजेपी ने 4 राज्यों की सरकार की कुर्बानी दी थी। इसलिए भाई श्रेय तो बीजेपी को जाएगा ही जाएगा। लेकिन ये भूमि पूजन अगर आडवाणी जी के हाथों हुआ होता तो और अच्छा लगता शायद, और खुशी की बात होती। फिर भी ठीक है, जैसे भी है मंदिर बनना चाहिए, और वो काम शुरू हो चुका है। तो अब उम्मीद भी है कि मंदिर बन ही जाएगा और भव्य मंदिर बनेगा। भगवान की कृपा है, सब कुछ अच्छा होगा। लेकिन भगवान समदर्शी थे और उन्होंने समदर्शिता का ही उपदेश दिया, इसलिए उनको मानने वाले मुसलमान भी थे तो हिंदू भी थे। मुसलमान चूँकि तब तो मुसलमान का शायद धर्म ही नहीं था, लेकिन जब बाद में हुआ तो उसके कई उदाहरण मिलते हैं कि चित्रकूट घाट पे एक बार रहीमदास जी गंगा जी के किनारे उस पार आ रहे थे नहाने के लिए, इधर से तुलसी बाबा जा रहे थे नहाने के लिए। दोनों घाट पे, उस छोर पे रहीम जी और इस छोर पे बाबा तुलसीदास जी। तो देखा तुलसीदास जी ने कि रहीमदास जी मिट्टी जो है उठा के अपने सिर पे डाल रहे थे गंगा किनारे और लौट रहे थे उसी में। तो उन्होंने एक प्रश्न लिख करके एक पत्ते पर गंगा जी से उस पार भेजा रहीम जी के लिए। लिखा उन्होंने कि धूरि धरत निज शीश पर कह रहीम कही काज। तो रहीमदास जी जब देखे तो उन्होंने उस साइड से लिख करके भेजा कि जिन रज मुनि पत्नी तरी सो खोजत महाराज,
कि जिसके चरण धूलि से ऋषि की पत्नी तर गई, मैं उस धूल को खोज रहा हूँ। तो ये थे रहीमदास जी, जिन्होंने राम को माना, कृष्ण को माना। और उसके पहले अमीर खुसरो जी शायद आज के 300 साल पहले हुए थे, उन्होंने भी काफ़ी सूफ़ी गीत गाए, भजन गाए हैं। छाप तिलक सब छीनी, मुझसे नैना मिलाई के। तो ये सब चीज़ जो है हमारे हिंदू धर्म को, हमारा हिंदू धर्म इतना मजबूत था, उसे मानने के लिए दूसरे धर्मों के लोग भी लालायित रहते थे और हैं भी। आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो राम और कृष्ण का भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं। विदेशी तक तो सुनने को, और सुन करके एकदम आदमी मस्त हो जाता है कि देखो ये विदेशी कितना अच्छा भजन गा रहे हैं। और हमारे देश के लोग ऐसे हो गए हैं कि राम के ऊपर राजनीति कर रहे हैं और राम के नाम पे लूट मचा करके बैठे हैं। तो राम को पहचानिए, राम के असली स्वरूप को मानिए और राम को अपने घट में स्थापित करिए। मठ में तो बहुत हैं, हर जगह हैं, हर गली में हैं, लेकिन घट में नहीं दिखते। इसलिए उनको अब घट में बैठाने की आवश्यकता है। मठ के साथ साथ घट में भी विराजे तो बहुत सुंदर होगा, बहुत अच्छा लगेगा। और उनके बताए हुए नियम पर, उनके बताए हुए धर्मोपदेश पर चलने की कोशिश करें तो बहुत अच्छा होगा। दुनिया स्वर्ग हो जाएगी, पूरे संसार में राम राज आ जाएगा। मित्रों धन्यवाद, जय श्री राम। आज का वीडियो बस इतना ही। राम मंदिर की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। भगवान अपने अब टेंट से मंदिर में जाएंगे, भगवान को उनका मंदिर मिले, और जितना हो सके सब लोग सबसे जितना सहयोग हो सके 100, 200, 150 जो भी हो राम मंदिर के लिए दान करें। 1000, 2000 जिसके पास जो कैपेसिटी है, ये नहीं कि इतना देना है, 150 भी दान किया जा सकता है। यथाशक्ति दान करें, मंदिर निर्माण में सहयोग करें, मंदिर बनना चाहिए। और जहाँ तक हो, और मानवता का जो परिचय है वो देना है, तो सबकी मदद करते रहिए, सबसे मिलते रहिए, जितना संभव हो सके जाति विद्वेष को दूर करिए, समाज में एकरूपता लाने की कोशिश करिए, क्योंकि समाज एक होगा तभी विकास होगा। अगर समाज में कोई भी छोटा या बड़ा रह जाएगा तो समाज विकसित समाज नहीं कहा जाएगा। इसलिए सब एक समान हों और सब एक स्वरूप हों। जय हिंद मित्रों, जय भारत।